नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बंशी पटेल मोटिवेशनल मिक्स ब्लॉग पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का यह आर्टिकल आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी और जीवन को बदल देने वाला साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आप श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन हिंदी में पढ़ना देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचनों के साथ साथ आपको श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन रसपान करने के लिए मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य देखिए, पढ़िए। श्रीमद् भागवत गीता को ज्यादातर केवल गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के 107 श्लोक हैं। यह हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद है, जिसे महाभारत भी कहा जाता है। गीता को ईश्वर के गीत के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ वह हमारे साथ आध्यात्मिक और जीवन ज्ञान और उसके दर्शन शेयर करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक। हेलो दोस्तों, इस पोस्ट में हम शेयर करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन, जो कि श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा गया था। इस श्लोक में वैसे तो अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है, लेकिन यह हम सभी के लिए भी उपयोगी है और हम सभी को इससे सीखना चाहिए। इसलिए इस पोस्ट को जितने भी श्लोक हैं आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आप इस जीवन को अच्छे ढंग से समझ सको और इस जीवन को अच्छे से जी सको। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन, गीता के 30 अनमोल वचन। भागवत गीता की कहानी शुरू होती है जहां अर्जुन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह हिचकिचाता था कि अगर वह उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से लड़ता और मारता है तो यह एक घोर पाप होगा और इस लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होगा, भले ही उसे अपना राज्य वापस मिल जाए। यहाँ फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के साथ साथ देव तत्व की प्रकृति, मानव जाति की अंतिम नियति और नाशवत जीवन का उद्देश्य समझाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें उस असमय में ये मोह माया किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला और न ही कृतकों को करने वाला ही है। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस काल में या पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको
जल नहीं गला सकता और हवा नहीं सुखा सकता। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर शुद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण